क्या हुआ जब अपने भक्त की गवाही देने के लिए अदालत पहुंच गए खुद महादेव। फिर जो हुआ उसे देखकर खुद पुलिस वाले भी हैरान रह गए। जी हाँ, इस सच्ची घटना है वृंदावन की, जहां पर एक संत गलियों में इधर उधर मंदिर में घूमा करते थे बस। लेकिन लोग उन्हें जज साहब कहा करते थे। लेकिन एक ने पूछ लिया, आखिर इन्हें क्यों लोग जज साहब पुकारते हैं। फिर एक ने जवाब दिया, यह आज एक संत है, लेकिन पहले बहुत बड़े एक जज थे जो एक जिला के कोर्ट में फैसला सुनाया करते थे। उसी जिले में एक गांव में एक जो केवट रहता था, उस केवट का छोटा सा परिवार, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन वह केवट भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उस महादेव की भक्ति में लीन रहते थे। कुछ भी काम करता, सबसे पहले भगवान को पूजा करना, अर्चना करना वह जरूरी समझता था। इस वजह से केवट और केवट के बेटा बेटी भी उस भगवान अर्थात महादेव की भक्ति में लीन रहते थे। लेकिन हुआ क्या, समय गुजरता गया और केवट के बेटा बेटी दोनों बड़े हो गए, लेकिन भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ा, कभी मन नहीं डगमगाया। तो एक बार केवट ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, देखो बेटे, तुम्हारी बहन है, बड़ी हो चुकी है, अब वह शादी के योग्य हो गई है। फिर बेटे ने कहा, पिताजी, बहन की शादी करने के लिए ढेर सारे पैसे की जरूरत पड़ेगी, पैसे कहाँ से आएंगे। बस उस केवट ने कहा अपने बेटे से, देखो बेटे, हम लोगों के पास जो जमीन है उस जमीन को गिरवी रख करके तुम्हारी बहन की शादी कर देते हैं। उसके बाद से फिर से बाद में इस जमीन के जो कुछ भी पैसे दे दिया जाएगा। बस हुआ क्या, केवट और केवट के बेटे अपनी जमीन को गिरवी रखने के लिए बस उस गांव के जमींदार के पास गए। जमींदार के पास अपनी जमीन को गिरवी रखकर जो कुछ भी पैसे मिले बस उसको लेकर के आए। लेकिन उन लोगों ने जमींदार से कहा, ये पैसे मैं आपको सही समय पर ब्याज के साथ लौटा दूंगा। बस केवट और केवट के बेटे ने उस लड़की की अर्थात अपने बेटी की शादी केवट ने बड़े ही धूमधाम से की। लेकिन बस समय गुजरता गया, केवट की बेटी तो अपने घर चले गई, लेकिन उस पैसे का बोझ काफी बढ़ता गया। बस केवट को चिंता लगी रहती थी कि आखिर कैसे पैसा दिया जाएगा। केवट ने अपने बेटे से कहा, बेटा, पैसे का कोई इंतजाम नहीं होगा तो वह जमींदार हमारी जमीन को हमेशा के लिए ले लेगा। इस वजह से केवट का बेटा बाहर पैसे कमाने के लिए गया। बस वहां पर उसे एक अच्छी खासी नौकरी भी लगी और खूब ढेर सारे पैसे कमाकर कुछ समय बाद फिर से गांव में वापस आता है। लेकिन इतना दिन गुजरने के बाद उस केवट का बेटा और केवट ने उस महादेव की भक्ति करना नहीं छोड़ा था। सब काम, पूजा अर्चना, सब काम किया करता था केवट और केवट का बेटे। केवट के बेटे ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैंने पैसा इकट्ठा कर लिया जाए, चलिए क्यों ना उस पैसे को दे करके अपनी जमीन को वापस ले लिया जाए। पिताजी ने कहा, बेटा, अब तुम बड़े हो गए, तुम जा करके खुद उन जमींदार साहब को पैसे दे दो और अपनी जमीन ले करके चले आओ। बस हुआ क्या, केवट का बेटा पैसे लेकर के जमींदार के पास गया और जमींदार से कहा, जमींदार साहब, मेरे जितने भी पैसे हुए हो पूरा ब्याज के साथ बताइए। बस उस जमींदार ने पूरा हिसाब करके जितने पैसे हुए बता दिया और कहा, इतने पैसे हुए। बस केवट के बेटे ने उतने सारे पैसे गिन करके दे दिए। केवट बस जब पैसे दिया तो जमींदार ने एक पर्ची दिया, जिस पर्ची पर लिखा था कि आप ने पूरे के पूरे पैसे अदा कर दिए हैं। लेकिन जब वह जमींदार पर्ची दे रहा था तो बस केवट के बेटे ने कहा, इस पर्ची की क्या जरूरत है, ये तो बस भरोसा और विश्वास की बात है। मुझे आप पर भरोसा है और बस मुझे अपने भोले बाबा भगवान शिव, भगवान शंकर पर भरोसा है। बस वो तो यहाँ पर है, सब देख रहे हैं, मुझे इस पर्ची की कोई जरूरत नहीं है। बस उस जमींदार के मन में एक खुरपाती विचार आता है और सोचता है, क्यों ना इसके भोलेपन का कुछ फायदा उठाया जाए।
बस हुआ क्या, उसने एक दूसरी पर्ची बनाई जिस पर लिखा कि केवट ने पैसे मेरे नहीं दिए, और जिस पर्ची पर लिखा था पैसे दे दिए, उस पर्ची को दबा करके अंदर एक लाल किताब में रख दिया। बस उसके बाद हुआ क्या, 3 ही 4 दिन बीते थे, तब तक केवट के घर पर कुछ लोगों ने एक पत्र देता है जिस पर लिखा था कि जमींदार साहब की तरफ से यह पत्र भेजा गया है। और इस पत्र में लिखा था कि केवट ने मेरी जमीन का जो पैसा अपना गिरवी रखा था, बस उस पैसे अभी तक वापस नहीं किए, और इतने सारे पैसे होते हैं, इस वजह से वो पैसे जल्दी दे दे। बस केवट तो इस चीज को देख करके बिल्कुल ही अचंभित रह गया। उसने कहा, मैंने तो सारे जमीन के पैसे जो गिरवी वाले थे मैंने सब दे दिए, लेकिन ये तो मेरे साथ झूठ हो रहा है, अन्याय हो रहा है, मेरे भोलेपन का फायदा उठा रहा है। बस उसके बाद उस जमींदार के साहब से उधर से वार्निंग आती, चेतावनी आती कि अगर मेरे पैसे इतना जल्दी वापस नहीं करोगे तो बस मैं कोर्ट में केस कर दूंगा। लेकिन हुआ क्या, केवट ने कहा, मैंने तो उस दिन पैसे दिए थे, लेकिन उसने झूठ बोल दिया। उसने कोर्ट में केस भी कर दिया। उसके बाद से हुआ क्या, कोर्ट की तरफ से उस केवट के घर पर सम्मन भी आ गया। जब सम्मन आ गया तो वहां पर जज के सामने केवट हाजिर हुआ। जज साहब ने पूछा, बताओ केवट, क्या तुमने इनसे जो जमीन गिरवी रखी थी उनके सारे के सारे पैसे दे दिए हो? उस केवट ने कहा, जी हाँ, हमने पूरे के पूरे पैसे ब्याज के साथ हमने वापस कर दिया, लेकिन ये जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। जज साहब ने कहा, क्या जब तुम पैसे दे रहे थे तो उसमें वहां पर कोई उपस्थित था? उसने कहा, जी वहां पर एक शख्स उपस्थित था, भगवान शंकर। बस शंकर वहां पर उपस्थित है, उसने सब देखा। बस उस जज ने समझा कि शायद शंकर नाम का कोई व्यक्ति है, इस वजह से उसने कहा कि वो रहता कहाँ है? उसने कहा कि बस उस गांव के उस मंदिर में रहता है। बस जज साहब ने सोचा कि शायद मंदिर में रहता होगा तो वह मंदिर का पुजारी होगा, इस वजह से वह पुलिस को एक वारंट लिख करके भेजता है कि जाओ तो मंदिर में उस शंकर को बुला के लाना, इस तारीख को इस दिन आकर के गवाही दे देगा। बस पुलिस ने वारंट लेकर के जब वहां पर उस मंदिर में गया तो उस पुजारी से पूछा कि शंकर कहाँ है? पुजारी ने कहा, जो आपके सामने वहां पर बैठा हुआ है वही शंकर है। और तो देखो, ये जज साहब ने उनके नाम का वारंट भेजा है, उनसे कह देना कि बस उस फला तारीख को इस दिन आ जाएंगे, कोर्ट में गवाही है। इस नाम के व्यक्ति ने, उस केवट का, उस पुजारी ने उस वारंट को लेकर के भगवान के चरणों में रख दिया और कहा, भगवान आपके चरणों में सब लोग हमेशा कभी दूध, कभी जल, कभी मीठे पकवान, कभी कुछ चढ़ाते हैं, लेकिन आज एक भक्त की गवाही देने के लिए आपको वारंट मिला है, अपने भक्त की रक्षा जरूर कर लीजिएगा। बस हुआ क्या, जिस दिन फिर से कोर्ट में गवाही देना था, वह केवट मंदिर गया और भगवान शिव से कहा, देखिए आज तक मैंने आपकी हमेशा सेवा की है, पूजा की है, लेकिन आज आपके इस भक्त की रक्षा जरूर कर दीजिएगा। याद रखिएगा, कोर्ट में गवाही देना है, भूलिएगा मत कैसे आपको अपने भक्त की रक्षा करनी है, याद रखिएगा। बस अब देखिए, भगवान भोलेनाथ एक ऐसे देवता है जो अपने भक्त की रक्षा तो जरूर करते हैं। अब कैसे कोर्ट में गवाही देते हैं। बस हुआ क्या, कोर्ट में उसने जब समय हुआ हाजिर होने का तो बस जज साहब ने कहा, शंकर उपस्थित हो, शंकर उपस्थित हो। 3 बार बोला, लेकिन कोई शंकर वहां पर नहीं आया। उसने कहा, आखिर तुम्हारा शंकर कहाँ गया, अभी तक क्यों नहीं आया? बस उस केवट ने कहा, क्या भोले बाबा, अब मेरी क्या परीक्षा ले रहे? अरे जल्द से कुछ ऐसा उपाय करिए। बस तब तक जैसे केवट ने ऐसे गुहार किया, एक वृद्ध व्यक्ति जिसके कपड़े फटे हुए थे, गले में माला, माथ पे जटा, बिल्कुल ही वैसे भगवान शिव के रूप जैसे, और अब बूढ़ा व्यक्ति लाठी से सहारा लेता हुआ बस उस कटघरे में आकर के खड़ा हो गया। जज ने पूछा, तुम कौन हो? बस उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं शंकर हूं। बस उसके बाद ने कहा, क्या तुमने इसको पैसे देते हुए देखा था?
उसने कहा, हाँ मैं वहां पर मौजूद था, मैं देखा कि जब इसने पैसे दिए केवट ने सारे के सारे पैसे चुका दिए, लेकिन ये झूठ बोल रहा है। जज साहब ने कहा उस बूढ़े व्यक्ति से, क्या तुम्हारे पास कोई इसका सबूत है? उसने कहा, हाँ मेरे पास सबूत है कि जो जमींदार के घर पर एक दाहिनी अलमारी में एक लाल कलर की किताब है, उस किताब में जो एक पर्ची रखी है कि जमींदार ने उसमें लिखा है कि केवट ने सारे के सारे पैसे दे दिए और एक फर्जी पर्ची बनाकर उसके घर पर भेज दिया। बस जज साहब ने तुरंत पुलिस को लेकर के उस जमींदार के घर पर जाता और लाल वाली किताब में जैसे वह पर्ची पाता है तो उसमें सही लिखा था कि केवट ने सारे के सारे जमीन के पैसे वापस कर दिए। और जैसे ये पत्र पढ़ करके और ऊपर देखता है उस कटघरे में, तो उस कटघरे में कोई नहीं रहता है, उस कटघरा तो खाली था। बस वो कहता, अरे शंकर कहाँ गया? अरे वो बूढ़ा व्यक्ति गया क्या? बस केवट ने कहा, अरे वो तो अपना काम करके चले गए, उनको इतना मौका ही कहाँ मिलता है, उनके बहुत सारे भक्त रहते हैं और हर भक्तों की रक्षा करनी रहती है, उनके पास समय नहीं था। बस वह फिर से अपने उस मंदिर में चले गए। बस उस जज ने पूछा, आखिर ये केवट बता, ये शंकर रहता कहाँ है? केवट ने कहा, ये शंकर बस उस मंदिर में रहता है। कहता, चलो मेरे को उसको दर्शन करना, देखना आखिर वो कैसे रहता है, कैसे इतना जल्दी सबको देखता है। बस वो जज साहब को लेकर के चला जाता है उस मंदिर में। केवट से कहता है कि कहाँ है? बस मंदिर के अंदर ले जाता है। कहता, शंकर कहाँ है? शंकर कहता कि देखिए वहां पर जो बैठा हुआ है। जज साहब ने देखा, अरे ये तो मूर्ति है, और उस मूर्ति का जो चेहरा था बिल्कुल ठीक वैसा ही मिल रहा था कि जैसा इस भगवान शंकर का चेहरा था और उस बूढ़े व्यक्ति का चेहरा था, बिल्कुल दोनों का मैच करता। बस उस जज ने कहा, अरे ये तो सबके पालनहार है, सबकी रक्षा करने वाले, तुम इस शंकर की बात कर रहे थे? अरे मैं तो किसी आदमी की बात कर रही, जो सबका पालनहार है, जो सबका निर्णय करते, जो सबका जीवन का संचार करते, आज वह मेरे कोर्ट में आए थे, मैंने आज फैसला उनका सुना है। जो लोगों का फैसला खुद सुनाते और आज जो मेरे कोर्ट में आते और मैंने आज उनका फैसला सुना है। बस उस दिन से अगले दिन उसने इस्तीफा दे दिया और वह भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त हो गए और उसी दिन से वह भगवान शिव की पूजा अर्चना में लग गए। कहते कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप लोगों का फैसला सुनाते और मैंने आपको फैसला कर दिया। बस मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि जब आप कटघरे में आए, आप खड़े थे और मैं बैठा हुआ था, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे माफ करो भगवान, मुझे माफ करो। आप लोगों के फैसला सुनाने वाले हैं, आप मेरे को दर्शन के दिया और तभी से वह भगवान शिव का दर्शन पाने के लिए इधर उधर हर मंदिरों पे वो बाहर से दर्शन करता, पूजा करता, इधर उधर भटकता और भगवान के दर्शन पाने के लिए व्याकुल रहता है। भगवान शिव का दीवाना हो गया था, बिल्कुल ही ऐसा। और इस वजह से वह पूरा का पूरा अपना नौकरी भी इस्तीफा दे दिया था। उसी वजह से आज लोग इसे भी जज साहब कहते हैं, जो आज संत या गलियों में घूम रहा है। जी हाँ मेरे प्यारे सभी भाइयों और भक्तों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो भगवान पर भरोसा जरूर रखिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, भोलेनाथ, जय शिव शंभू जरूर लिखिएगा।